हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 जिसके हमने 6 क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इवेल्युएट करना है फॉलोइंग को, जो इक्वेशंस दे रखी हैं सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके सोल्व करना है। तो जैसे हमें सबसे पहले दे रखा है 99 का होल क्यूब, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। 99 को क्या मैं 100 माइनस 1 लिख सकती हूं। अब जब 100 माइनस 1 हो गया तो क्या मैं इसको कंपेयर कर सकती हूं, कंपेयर विद ए माइनस बी का होल क्यूब। जब ए माइनस बी के होल क्यूब से इसको कंपेयर करूंगी तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 100 और बी की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि माइनस वाला ही ले रहे हैं ना फॉर्मूला भी, तो माइनस माइनस है ही, बी की वैल्यू 1 हो गई। अब हम जो आइडेंटिटी है हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए क्यूब माइनस, जब माइनस होता है तो सारे साइन माइनस के होते हैं, बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और ये होती है हमारी आइडेंटिटी। पुट कीजिए, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 100 तो 100 का क्यूब, बी की वैल्यू 1, 3a इंटू 1b 100 माइनस 1। अब देखिए 100 का क्यूब क्या होगा, कितना हो गया 10 लाख, माइनस का 1 का क्यूब 1 माइनस 300 इंटू 99। सोल्व कीजिए, 1 0 0 0 0 और 0 माइनस कितना 1 तो ये है ही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27, 2 कैरी 3 9 27 और 2 29, और ये हो जाएगा 10 लाख माइनस हो जाएगा 29,701। जब आप इसको सोल्व करोगे माइनस होगा 0 से, यानी 10 से 1 9 9 2 0 9 में से 2 गए 7, कितना हो गया, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से भी हो गया, इसमें से भी हो गया, यहां पे आ जाएगा 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 970299। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस साइड देखिए, ये आ जाएगा 99 का क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 102 का क्यूब। सोल्व करो, 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, इसका होल क्यूब। तो सोचिए कि हम इसको कंपेयर किसके साथ करें, कंपेयर विद ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 100 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हो गई आइडेंटिटी। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी को हम ऐसे शो करेंगे। अब देखिए a की जगह क्या है 100, b की जगह है 2 का क्यूब, a की वैल्यू 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 प्लस 2, तो 100 का क्यूब क्या होगा 10 लाख प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 600 इंटू ये हो गया 102। सोल्व कीजिए, 10 लाख प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 6 2 12 कैरी 1 6 0 0 1 6 1 6, इसको सोल्व करोगे 10 लाख
प्लस 61208, ये इसमें प्लस कर दिया। अब सोल्व करोगे, ऐड करो, 80216, तो ये ऐड हो गए हैं और 01, इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया। और लेफ्ट साइड में हम दिखाएंगे 102 का होल क्यूब का आंसर होगा ये। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ये है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 998। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन? इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस कितना 2 का क्यूब। अब देखिए इसको कंपेयर किसके साथ करें? कंपेयर विद क्या? a माइनस बी क्यूब के साथ करेंगे। तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1000 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास आइडेंटिटी है क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी। अब देखिए a की वैल्यू 1000, b की वैल्यू 2, पुट कर दो 1000, b की वैल्यू 2 क्यूब 3ab, a की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू b है 2000 माइनस 2, ये हो गया आपके पास। क्या होगा? इक्वल टू 1000 का स्क्वायर क्या होता? 1000 का स्क्वायर 30 है ना, तो यहां पे होगी 90 माइनस 2 का क्यूब, सॉरी 1000 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 326,000 इंटू 998 इक्वल टू, यहां पे सेम वैल्यू माइनस, देखिए 8 माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 6 8 48 कैरी 4 6 9 54, तो 8 5 6 9 54 9 5। अब वही सेम वैल्यू माइनस, इनको ये दोनों माइनस के हैं तो इनको ऐड कर दो। अब आपको क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है। करेंगे तो यहां पे 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गए 2, यहां पे 9 रहा तो 9, यहां पे भी 9 रहा तो 9, यहां 9 तो 1, यहां 9 फिर 1, यहां 9 तो 0, यहां पे 9 तो 4 और यहां पे 9 और 9। इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 998 का क्यूब, और इसको हाईलाइट करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन 8th का है ये फर्स्ट पार्ट। हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये देखिए a क्यूब है, b क्यूब है, स्क्वायर b, ए बी स्क्वायर। अच्छा, इसको देख के हमें पता लग रहा है कि है तो कोई क्यूब वाला फॉर्मूला, और क्यूब वाला फॉर्मूला भी हम देखें कि सभी में प्लस प्लस है, तो यानी कि प्लस वाला क्यूब वाला फॉर्मूला है। और 2 ही वेरिएबल दे रखे, इसका मतलब 2 वेरिएबल हो, प्लस हो उनके बीच में और क्यूब हो, यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है? जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी आपको राइट नहीं करना है, समझाने के लिए ये चीज, प्लस 3xy और x प्लस वाई होता है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस,
इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के देखो, 3x² y, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3xy²। इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ गई, हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी ये। तो आपके पास इस ऐसे सम में आइडेंटिटी यूज होगी, वो होगी ये, और इसको कर देना आपको हाईलाइट। अब मैं यहां पे इसको स्प्लिट भी उसी तरह से करूंगी। इसको मैं लिख सकती हूं 2a का क्यूब, b का क्यूब प्लस 3 चाहिए 3x² चाहिए। अब अच्छा हमें पता है कि जो y वाली टर्म है वो ओनली b है ना, इसको b लिख दो। अब 3b के अलावा यहाँ पे क्या रहेगा, 4a रह गया, 4a²। तो उस 4a² को मैं लिख सकती हूँ 2a का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से 3x, x की वैल्यू क्या है 2a इंटू b। तो इस टर्म को अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब मैं कहूं कि कंपेयर विद, ये अभी आपको नहीं लिखना, एक बार कंपेयर करें। अगर मैं इसको कंपेयर करूं a³ प्लस किसके साथ कंपेयर करना है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। जब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आई 2a और y की वैल्यू b। अब आपके पास आइडेंटिटी होती है ये, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और ये जो है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो है ये सिस्टम जो इक्वल टू के पहले वाला है, इसको आप इक्वल टू के बाद में लिख दें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। x प्लस वाई का होल क्यूब के इक्वल होता है ये, और ये हो गया आपकी आइडेंटिटी जो इस स्टेप के बाद आपको लिखनी है। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। अब देखिए x³ x की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम इसी को कर रहे हैं x³ क्या है 2a³ 2a³ प्लस y की वैल्यू क्या है b का क्यूब प्लस 3x² x की वैल्यू क्या है 2a² y की b प्लस 3x की वैल्यू क्या है 2x, y की वैल्यू b और स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई। x कितनी 2a प्लस y कितना b, तो इसके क्यूब के इक्वल आ गई। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या होता है, ये जो हमें शुरू में दिया गया वही चीज है, b³ प्लस जो 12a² b है प्लस 6, यहां पे क्या था 6 2a है 6ab² है, ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b के इक्वल आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपका ये सम कंप्लीट होगा। ये है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को देखिए, सॉल्यूशन वही चीज। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है a³ दिख रहा है, माइनस का साइन है, a b दो वेरिएबल्स है, इसका मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, या अगर इसमें a माइनस बी a b दे रखे हैं तो हम x माइनस वाई में ले सकते हैं। तो आप देखिए क्या होता है कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy और x माइनस वाई, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन क्या मैं इसको x³ माइनस y³, अब देखिए इस पूरी टर्म को इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है, 3x² हो सकता है। अब इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3x
एक्स वाई स्क्वेयर हो सकता है। क्या मैं इसको एक्स माइनस वाई का क्यूब इसके फॉर्म में इस आइडेंटिटी को लिख सकती हूं? अब ये है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस एक्स माइनस वाई क्यूब को इक्वल टू के साइड ही लिखना है, दूसरी साइड, तो आप क्या इसको यहां पे नहीं लिख सकते? ये होता है पूरा एक्स माइनस वाई के क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब आप देखिए, इसको सोल्व कीजिए। पहले तो एक्स, क्या मैं इसको किसी का क्यूब लिख सकती हूं? 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अगर मैं लिखूं 3 b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है, b है। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 तो हो ही गया, 4a स्क्वायर रहेगा। 4a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूं 2a का स्क्वायर प्लस 6 है तो 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करूं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर, इसके साथ जब मैं कंपेयर करूंगी तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 2a, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू b। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर का इक्वल टू होता है x माइनस वाई का क्यूब। तो लिखो x क्यूब यानी 2a क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी b क्यूब माइनस 3x कितना 2a स्क्वेयर y की वैल्यू क्या है b प्लस 3x की वैल्यू कितनी 2a और y की b इक्वल टू x माइनस वाई, x कितना 2a माइनस b का क्यूब। अब मैं इसको सोल्व करके लिखूं तो 8a क्यूब b क्यूब माइनस वही अपना 12a स्क्वेयर b और यहाँ पे 6a b स्क्वेयर के इक्वल आ गया और ये इक्वल टू होगा इसकी क्यूब है, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, यानी ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया ये। इस तरह से इस सम को आप सोल्व करेंगे। ये आपका थर्ड पार्ट देखिए 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वेयर। इसको भी हम इसी तरह से स्प्लिट करेंगे। पहले इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 और a है तो 5a क्यूब माइनस, हमें पता है कि 3 से मल्टीप्लाई होगा एक तो, और जो a है आपके पास वो है 3, a का स्क्वायर होता है, यहाँ पे x का स्क्वायर होगा। a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 9 3 27 होता है ना, और a जो है हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है 5a प्लस ये हो गया 3 इंटू कितना रह गया, 3 से करेंगे तो कितना रह गया 3 इंटू हमारे पास पता है अभी x होता है, पहले तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है 5a स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया। जब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ इसको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 5a। करोगे x की वैल्यू कितनी 3 का क्यूब माइनस y की 5a क्यूब माइनस 3a 3 स्क्वेयर y यानी 5a प्लस 3 इंटू ax की वैल्यू क्या है 3 इंटू y 5a का स्क्वेयर इक्वल टू x माइनस वाई यानी 3 माइनस 5a का क्यूब। सोल्व करोगे 27 125a क्यूब 20
यहाँ पे हो जाएगा 135a प्लस 225a स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके फैक्टर 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। इस तरह से आप इस सम को कंप्लीट करेंगे। सम का फोर्थ पार्ट देखिए, क्या मैं इसको, मुझे पता है कि क्यूब वाला सम है और माइनस वाला भी है, क्या मैं इसको क्यूब बना सकती हूँ? ये किसका क्यूब है? 4a का क्यूब, इसको 3b का क्यूब, इसको मुझे पता है कि 3 तो आएगा ही आएगा, 3 के अलावा a की जगह हमें पता है कि 4a है, 4a इसका स्क्वायर, और ये है b है तो 3b इसका स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 4a इंटू b कितना है? 3b, ये होगा स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करती हूं इस आइडेंटिटी के साथ, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई? 4a, और y की वैल्यू 3b। पुट कीजिए इसमें, ये आइडेंटिटी हमारी, x की वैल्यू कितनी? 4a क्यूब, y की वैल्यू 3b क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू 4a का स्क्वायर और 3b प्लस 3 4a 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई 3a माइनस 4b का होल क्यूब। यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 64a क्यूब, जो हमें आंसर जिसका चाहिए वही है, माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a का स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यूब है यानी 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b और 3a माइनस 4b। ये हो गया आपका कंप्लीट सम। इस तरह से आप इस सम को करेंगे। उसका पार्ट है फिफ्थ, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, क्या मैं इसको 3p का क्यूब लिख सकती हूँ? माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ 1/6 का क्यूब माइनस 3 पता है होता है। अब 1 बाय कितना आ गया? 3 हो गया, 3/3p का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इंटू में 1/6 है, प्लस 1/3 इंटू, देखिए 3 इंटू हमारे पास 3p और कितना 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूं। अब आप देखिए ऐसा क्यों लिखा, ये और देख लीजिए, 327 का होता है, 6 जो है क्यूब रूट होता है 216 का, यहाँ पे 3 इंटू 339, इस जब आप इसको काटोगे तो आप देखोगे वैसे लिया क्यों था, 3 हो गया इंटू a होता है यानी x होता है तो 3p इंटू y होता है तो 1/6। इस तरह से मैंने इसको किया। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू, यहां से हमारे पास x की वैल्यू देखो क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया 3p और y इक्वल टू आ जाएगा 1/6। पुट करो x क्यूब यानी 3p क्यूब माइनस 1/6 क्यूब माइनस 3p स्क्वेयर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p x की वैल्यू है इंटू 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का क्यूब, x है 3p और माइनस 1/6 है y क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो जो हमें चाहिए वही आएगा 27p क्यूब 1216 9/2 p स्क्वेयर प्लस 1/4p, ये इक्वल टू आ जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ये हुआ हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट। 9th,
क्या कहता है कि वेरीफाई करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र होता है। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई ऐसा कुछ आता है, तो आपको पता है। अब आप देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि ये जो x प्लस वाई होता है इसका क्यूब है, उसकी वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इंटू होता है x प्लस वाई। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको निकालना है ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसमें से आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो एक्स क्यूब वाई क्यूब है इसको आप यहीं पे रहने दें, बाकी जो वैल्यूज है उनको इस साइड ले आओ। एक्स प्लस वाई का क्यूब पड़ा है यहीं पे, इसको छोड़ के बाकी को इस साइड ले आओ, माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, राइट साइड को ऐसे ही रहने दो। लेफ्ट साइड में देखिए, क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन निकल सकता है? तो आप निकालो, x प्लस वाई कॉमन निकल जाए तो देखिए इसमें x प्लस वाई कितना रह गया, एक 3 बार था तो 2 टाइम्स यानी स्क्वायर रह गया, माइनस ये x प्लस वाई तो बाहर निकल गया तो आपके पास रह गया माइनस 3xy। ये सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई जो कॉमन निकला है उसको ऐसा ही रहने दें और यहां पे x प्लस वाई का स्क्वायर है इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब माइनस 3xy है इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब x प्लस वाई यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का तो 2xy है और माइनस का 3xy है तो आ जाएगा माइनस का xy इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और जैसा पूछा है उस तरह से अगर इसको सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है ही, क्या मैं इसको यहां आगे भी रख सकती हूं, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप कह सकते हैं ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये होती है, हेंस प्रूव्ड। यहां पे लिख देना हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए कैसे। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कौन से आइडेंटिटी में आता है, एक्स माइनस वाई का क्यूब जो होता है वहां पे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की टर्म आती है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हमें पता है भी एक्स माइनस वाई का क्यूब जब हम निकालते हैं तो वो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। अब आपको पता है कि आपको निकालना है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको यहीं पे छोड़ दें, यानी राइट साइड में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को छोड़ दो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में पड़ा है एक्स माइनस वाई का क्यूब, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, ये इस साइड जाके पॉजिटिव 3xy और x माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, क्या इस टर्म में और इस पूरी टर्म में मेरे पास x माइनस वाई कॉमन है, इसको मैं निकाल लेती हूँ x माइनस वाई को कॉमन। इसके अलावा यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें x माइनस वाई का क्यूब था, एक xy मैंने निकाल लिया x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का स्क्वायर रह गया और प्लस ये यहां से इस टर्म से ये निकल चुका है तो 3xy रह गया, 3xy और इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए x माइनस वाई है यहां पे, इसको मैं खोल सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy और राइट साइड में आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहां से x माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये देखिए
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का 3xy माइनस का 2xy, तो प्लस का xy इक्वल टू है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। और अगर हमें सेम ऐसा दिखाना है तो x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर, क्या मैं इस टर्म को बीच में ला सकती हूं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू है एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। और यही हमें प्रूव करना था। तो आप लिखेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे पहला, तो फिर आप लिखना हैंस प्रूव्ड। ये है आपके पास क्वेश्चन 10th में क्या कहता है कि फैक्टराइज करना है। 10th का फर्स्ट पार्ट है, देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए क्या मैं इसको लिख सकती हूं कि 3y का क्यूब प्लस में ये 125 किसका क्यूब होता है, 5z का क्यूब। अच्छा एक बात बताइए, आपके अभी 9th सम जो गया है उसमें एक आइडेंटिटी थी जो हमें वेरीफाई करना था कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। और इसकी जगह मैं लिख भी सकती हूं, अगर मैं ए बी में लू तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। एक्स वाई की जगह ए बी ले रही हूं बस, और कुछ नहीं, ए स्क्वेयर ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी थी 9th सम में, यही आइडेंटिटी को ए बी में कन्वर्ट करके लिखा है मैंने। तो आपके पास ये आइडेंटिटी थी पिछले 9th सम में, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो क्या मैं ए क्यूब है ये बी क्यूब है, क्या इसके साथ कंपेयर करवा दो इस सम को, कंपेयर विद, क्या होगा, कंपेयर विद ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब कंपेयर करवाया तो ए की वैल्यू आ गई 3y और बी की वैल्यू आ गई 5z। अब ये है हमारी आइडेंटिटी, इसमें आपको इसकी सारी वैल्यूज को पुट करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब क्या है 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए कितना है 3y, बी है 5z, एक तो हो गया फैक्टर ये। फिर है ए स्क्वेयर कितना 3y का स्क्वेयर माइनस ए बी 3a 5z 3y 5z प्लस बी का स्क्वेयर 5z का स्क्वेयर। ये हो गई हमारी कंप्लीट। यहां से अब 3y का क्यूब का क्या मतलब है, वही जो क्वेश्चन में दे रखा है 125z का क्यूब इक्वल टू ये जो 3y प्लस 5z है ये आप रखोगे। इसके बाद 3y स्क्वेयर का क्या मतलब है 9y स्क्वेयर, 3y 5z मल्टीप्लाई में 3 5 15 yz प्लस 5 का स्क्वेयर 25 और z का स्क्वेयर z। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। ये आपका सेकंड पार्ट 10th क्वेश्चन का। देखिए कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन। इसको क्यूब में लिखना आपको, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो 4m क्यूब माइनस ये होता है 7 का क्यूब 7n क्यूब। क्या आपको ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब जैसा नहीं लग रहा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आप कंपेयर करो, कंपेयर विद x क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4m और y की वैल्यू आ जाएगी 7n। ये होती है आपकी आइडेंटिटी। जो 9th सम आपने अभी अभी किया था उसमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर वेरीफाई करवाया गया है। तो x क्यूब, x की वैल्यू कितनी 4m का क्यूब 7n का क्यूब इक्वल टू x 4m 7n, x कितना है 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n
प्लस वाई स्क्वेयर, तो 7n का स्क्वेयर, और ये हो गया सम यहां से। अब सोल्व करेंगे, ये क्या है अपना जो क्वेश्चन में पूछा गया है 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब, यहां पे 4m माइनस 7n, और इसमें क्या रह गया 4m का स्क्वेयर 16m स्क्वेयर, 7 4 28 28 mn और प्लस 49n स्क्वेयर। ये हो गया आपका सम कंप्लीट, और यही बनेंगे इसके फैक्टर। इसको आप लास्ट में हाईलाइट भी कर दें ताकि आंसर का पता लगे। आज की हम इतनी सम करेंगे टैनी, बाकी के बचे हुए सम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।